आज की तारीख में हम अपनी माओ बहनों से भी अर्ज करना चाहेंगे और आपसे भी, अगर गैरत कुछ भी जिंदा है ना, तो अपने आप के बारे में गौर कीजिए और अपनी जिम्मेदारी के बारे में गौर कीजिए। अभी आते हुए हमने देखा हमारी माएँ बहनें जो आ रही थी और जा रही थी, ऐसा लगता था कोई शादी में जो सज धज के आती जाती है ना, ऐसे जलसे में तशरीफ लाई हुई थी। और उनके आगे पीछे हमारी कौम के औबाश किस्म के लौंडे बिल्कुल फिरंगी की तरह भागते फिर रहे थे। तो ये जलसे इस काम के लिए होते हैं। क्या यही मकसद जलसों का होता है? फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक बच्ची कोई 11-12 साल की रही होगी, जो जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था, जालिमों ने खींच लिया था, तो भागती हुई कहीं सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। एक पत्रकार ने उसकी तस्वीर लेना चाहा तो उसने कहा, मेरी फोटो मत लेना, अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं। क्या इस जुमले से कोई असर हमारी कौम की बच्चियां, बहनें और माएँ ले सकती हैं? एक और बच्चा था कोई 10-11 साल का, किसी पत्रकार ने पूछा, बड़े होके तुम क्या करोगे? उसने कहा, हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा, फिर किस काम के लिए? कहा, बैतुल मुकद्दस के लिए, शहीद होने के लिए पैदा किया। एक और भी पोज हमने देखी, वीडियो, बच्चियां छोटी छोटी और छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग कोई कुत्ता बनवाते हैं, कोई शेर बनवाते हैं, कोई गधा बनवाते हैं, मर्दूद लोग। 3 दिन पहले एयरपोर्ट पे था, एक लंबा तड़ंगा आदमी था, छोटी चड्डी पहने हुए था, छोटी बनियान पहने हुए था, पैर के अंगूठे से लेकर के रान के ऊपरी हिस्से तक गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, सछूंदर, शेर, गीदड़ सब बना के रखा हुआ था। यानी जिस्म का जितना हिस्सा खुला हुआ था, इतना प्यार है इसको। आज भी हमारा नौजवान टैटू बनवाता है अपने हाथ पे। गोदने गुदवाने का रिवाज भी चल चुका है, मगर उन बच्चियों का हौसला देखें, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे अपना नाम लिखवाते। तो पूछा गया, नाम क्यों लिखवाते हो? उनका जवाब था कि अचानक हमारे मकानों पे बमबारी होती है, अगर कभी बमबारी हो और हमारा मकान ढह जाए, उसके मलबे में हम दब जाएं, और जब हमारी डेड बॉडी निकाली जाए तो हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम पढ़ के हमारा बाप जान ले कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है। आपको हौसला सोचता है? हर दिन फिलिस्तीन का मुसलमान किसी न किसी इलाके में अपने बाप बच्चों के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते हैं, बम से उड़ा दिया गया होता है, पूरे वजूद को इकट्ठा करके गठरी बांध करके घर पे लेके आता अपने बच्चे को। क्या गुजरती होगी उनके दिलों पर? आप रोजाना फल फ्रूट लेके आते होंगे ना अपने घर पे बच्चों को खाने और खिलाने के लिए। क्या कभी एहसास होता है आपको कि उन मुसलमानों के घरों में क्या गुजरती होगी जिनके घर में रोजाना कोई ना कोई लाश, बिल्कुल वजूद बिखरा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, पूरा जिस्म छलनी, चेहरा पहचाना न जाता हो, जिस घर में हर दिन ऐसी लाशें आती, वो कैसे जिंदा रहते होंगे? आज हमारी शादियां देखें, ब्याह देखें ना मुसलमानों की, जब मदरसों के नाम पर चंदे करने की बारी आती है तो ऐसा मर जाता है ना मुसलमान, लगता कि अभी इसकी कब्र खुदने वाली। क्या बताएं इमाम साहब, हजरत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, बड़ी परेशानी है। और जब शादी आती है ना तो ऐसे पगलाता है कमीना, ऐसे पगलाता है, लगता है शायद अभी ये जहन्नम से निकल के आया हुआ है। लाखों रुपए, लाखों
करोड़ों रुपए बच्चों की शादियों पे खर्च करने वाली कौम का यह हाल है, जिसके पास ढंग का एक स्कूल नहीं है। जो कौम बच्चियों के यहां शादी के मौके पे बारात लेके जाए 50-50 स्कॉर्पियो गाड़ियां, ताकि इसकी तोंद फूल जाए मरदूद की, कि सठियाया हुआ सेठ जो एक कामन स्कॉर्पियो लेके आया था, उसी कमीने से कहा जाए कम से कम मदरसा नूरुल रज़विया नूरुल में कुछ पैसे अच्छी के इंशाल्लाह देखते हैं, हज़रत कुछ बनेगा तो बताते हैं आप। तो जिस कौम की सोच इतनी मुर्दा हो गई हो, उस कौम को भी जमीन पर जीने का अधिकार है। किसी भी मुसलमान की शादी में जाएं, नहीं लगता है कि हम मुसलमान की शादी में आए हुए। औरतें बिल्कुल मादर पिदर आजाद, सरों पे दुपट्टों का पता नहीं, जो कपड़े पहनी भी हैं वो पहनी और ना पहने दोनों बराबर, ऐसी भुतनी बनी हुई है चुड़ैल की तरह। अगर इनका शौहर भी देख लेना तो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारी ही गुड्डू की अम्मा है कोई और है। अगर छोटे बच्चे इनको देख लेना तो 14 दिन कोमा में रहेंगे। सरों के बाल एकदम आजाद, एकदम जिन्नात और भूत की तरह। क्या इनके बापों की हया मर गई है? क्या इनके भाइयों के जनाजे निकल गए हैं? क्या इनकी माएं मर गई हैं? क्या इनके शौहर एकदम दय्यूस बन गए? क्या कौम के जिम्मेदारों की आंखें फूट गई हैं? कब तुम्हें होश आएगा मुसलमानों? जब तूफान बलाखेज तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा तब तुम्हारी आंख खुलेगी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले अपनी अकलें ठिकाने कर लो, दिमाग का इलाज कर लो, पैसे बचाओ अपने कौम के भविष्य को रोशन करने के लिए, अपनी कौम के अफराद को क्वालिफाइड बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को दीन की भी तालीम दीजिए, दुनिया की भी तालीम दीजिए। आज की तारीख में मुसलमानों तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचा है, ग्रेजुएट बन करके, क्वालिफाइड बन करके इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। जरूरत इस मुल्क की जरूरत बन जाओ। आंखें मूंद लो हर तरफ से और ये फैसला कर लो मुझे पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। 20 साल सिर्फ पढ़िए आंखें बंद करके। किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं तुम्हें नेगलेक्ट कर सके, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 10वीं 12वीं पास करते करते हमारे बच्चे जो है 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्या करें, नौकरी तो मिलती नहीं है, तो फिर पढ़ने से फायदा क्या है? चलो बम्बई चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, कोई पान की दुकान लगा लेंगे, कोई पूड़ी बेचेंगे जाकर के, वहां ठेला लगाएंगे और दफ्ती चुनेंगे, प्लास्टिक चुनेंगे वहां जाकर के नाली में, ये काम करेंगे। और किसी होटल में प्लेटें साफ करेंगे। अम्मा अब्बा भी बड़े खुश हैं कि गुड्डू गए कमाने के लिए। कोई गुड्डू है यहाँ पर? होंगे भी तो हमें क्या करना है? हम उस गुड्डू की बात ही नहीं कर रहे हैं जो वहां गया, उसकी बात कर रहे हैं जी। बड़े खुश हैं, कम से कम 1000 रुपए तो महीना गुड्डू भेज ही रहे हैं। ओ लोगो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और ओ मालदारों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी तो कारून बन करके, फिरौन बन करके उस पर बैठ न जाओ दौलत पर। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं तो कोड़ का मर्ज नहीं हो जाना चाहिए। पैसे निकाल और कौम के बच्चे जो जीनियस हैं, माइंडेड हैं,
पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है अपनी तरफ से पैसे दे, उसकी फीस पे कर, ताकि बच्चा पढ़ लिख करके कल जब वो क्वालिफाइड बनेगा, आईएएस अफसर बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो जिंदगी भर तेरा एहसान मानेगा, कौम के, मुल्क के, मिल्लत के काम आएगा। पढ़िए। जिस भी पीर को आप मानते हो उस पीर के नाम का अस्पताल खोल दो, वरना 5 साल के बाद तुम्हारा इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो थिंकिंग है लोगों की, हालात पढ़िए। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। जमाना तुम्हारी खामोश मिजाजी का इतना फायदा उठा रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर घुस करके पूरा का पूरा वजूद नीस्तो नाबूद कर देता है। ये दुनिया का हाल है। और तुम हो कि तुम्हें होश नहीं आ रहा है। सुबह भी मुर्गा चाहिए, शाम को भी बटेर चाहिए, दोपहर में तीतर चाहिए, मछली चाहिए, चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, चिकन कोरमा, चिकन क्रिस्पी, जने क्या क्या समाए ग्रामी है। हाँ, कम वक्तों के ऐसे बेटे मजे ले लेके खाते हैं। भाई साहब ये टंकी है या खाजा की दे गए। पैसे बचाओ, पैसे। हलक के नीचे उतरने के बाद ना बर्फी का पता चलता है, ना कोरमा का, ना मुर्गी का, ना तीतर का, ना पटेर का, सब वेस्टेज माल बन जाता है। इसलिए भलाई इसमें है, खाना खाइए इतना कि ताकि तुम्हारे जिस्म में ताकत रहे अल्लाह की बंदगी करने के लिए, खुदा के बंदों की मदद करने के लिए, दीन का काम करने के लिए, दीन के दुश्मनों के पंजे मरोड़ने के लिए। इसलिए खाइए, तोंद फुलाने के लिए खाना मत खाइए। टंकी और लोड करते हो। अभी कम से कम 2-3 बार झगड़ा हो चुका है जी, 2 बार तो मैं देख चुका हूं, और तीसरी बार जब यहां से ऐलान फरमाया। ये औबाश किस्म के लफंगे कहां से आते हैं? हमारी गलियों से आते हैं, हमारे महलों से आते हैं। आखिर इनकी तरबियत कौन करता है? इसका मतलब यह है कि जिस घर में ये परवान चढ़ते हैं उस घर के जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, इसीलिए लफंगे बन गए। एक अच्छे खासे माहौल को बाज़ाब्ता तौर पर फितना और शुरूर के नजर कर देते हैं और भगदड़ मचा देते हैं, गोया कि हम ये ऐलान करते हैं कि हम कहीं भी रहें अपनी हिमाकत से बाज नहीं आते। यही है ना? तो पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने स्कूल बनाइए, अपने कॉलेज बनाइए, अपनी यूनिवर्सिटी बनाइए। जो मदरसे आपके हैं उन मदरसों को बहुत ज्यादा बामे उरूज पर ले जाइए, इसलिए कि आज दुनिया की बहुत गहरी निगाह इन मदरसों पे है। बेटे आते हैं, चटाई के अंदर कोई बम तो नहीं रखा हुआ है? अरे भाई साहब, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा है। चंदा करते करते मौलवी से पूछो, कमेटी से पूछो, सर के बाल झड़ जाते हैं, फिर कोई एक कमरा बन पाता है। और तुम यहाँ बम और क्या नाम है, रिवाल्वर ढूंढने आते हो? अरे हमें पढ़ाने दो ढंग से, हम ऐसे अफराद तैयार करेंगे। कसम रब्बे काबा की, ना पाकिस्तान नजरे बद उठाकर देख सकता हमारे मुल्क पर, ना चाइना की हिम्मतें देख। हमें काम तो करने दीजिए। ये मदरसों का एहसान था कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। मदरसों का एहसान था, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर का एहसान नहीं था। अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी चटाई पर बैठ करके फतवा लिखते थे, मदरसे चटाई पर, जिन्होंने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का। और फिर इसी जिहाद का जब बिगुल अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मदरसे से बजाया ना, तो पूरे देश के भारतीय नागरिकों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सर जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ जब अपने आप को इकट्ठा करके खड़े होकर संघर्ष शुरू किया, तो उस वक्त तक दम न लिया जब तक देश आजाद ना हो गया। ये किसका एहसान है? मदरसों का। इन मदरसों को हल्का समझते हैं? यहां पढ़ने वाले जब दीवाने बन जाते हैं ना,
तो दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देख के घबरा गई है। गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं। माहो नुजूम ने गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। हमारी तारीख गद्दारों में नहीं रही है। अब तक जितने पकड़े गए हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं। देश के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हुए, देश के राज बेचते हुए पाकिस्तान के हाथ पर जितने पकड़े गए गुज़िश्ता 15 साल में ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई मुसलमान नहीं। इसलिए कि हमारे मदरसों में देश से गद्दारी नहीं, देश से वफादारी सिखाई जाती है। मुल्क के जर्रे जर्रे की हिफाजत करने का हौसला दिया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारे मदरसों को जिंदा रखने की जरूरत है। इसलिए कौम के लोगों अपने घरों में डब्बा रख लो। डब्बा रोजाना घर के प्रति व्यक्ति की तरफ से 1 रुपया चाहे 5 रुपया रोज डालो उस डब्बे में, और महीना पूरा हो जाए तो मदरसे में लाके जमा कर दो। इसलिए कि इनकी कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। कुछ मदरसे ठीक दिखते हैं, माशाल्लाह वैसे इमारत तो ठीक नजर आई मुझे हजरत मुफ्ती साहब की। हाँ, काम भी हो रहा, लेकिन अक्सर मदरसों का हाल ये, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये हालत है कि दरवाजा लगा है तो कुंडी गायब है, और कुंडी लगी है तो खिड़की गायब है। एक बार एक मदरसे में गए, इस्तिंजा करने की जरूरत पेश आई। दरवाजा तो लगा हुआ था, अंदर गए, बैठ गए, देखा तो वो कुंडी नहीं थी उसमें। हमने कहा चलो कोई है नहीं, अभी खैरियत थी, कोई आया नहीं जी। ये हालात है मदरसों के। सर्दियों में कभी आकर देखो मदरसों में ना, बच्चे किस गुर्बत के आलम में पड़ते हैं। आके देखो किसी के पास चादर है कि नहीं, दरिया है कि नहीं, गद्दे रजाई है कि नहीं। ठंडी सबको लगती है ना, कि नहीं लगती। खाना हमको रोज मुर्गा बकरा कुरमा चाहिए, है ना। कभी मदरसे में आके पूछते हैं कि मदरसे के बच्चे कितने दिन पे गोश्त खाते होंगे। साउथ अफ्रीका के दौरे पर हमारे एक मुबल्लिग ने पूछा था वहां के लोगों से, बच्चों से, कितना दिन हुआ बच्चों तुमने गोश्त नहीं खाए। बच्चों ने कहा 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। क्या पकाते हो? का कोई सब्जी उगती है जंगल में, हम लोग उसे जाके तोड़ के लाते हैं, वही सब्जी पका के खाते हैं। इस तरह दीन का काम होता है। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से शिकायत की, हुजूर क्या बताएं, रोज आलू रोज आलू रोज आलू मिलता है हजरत, रोज आलू। कभी ये गरीबी के दिन हमारे भी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? तो उस्ताद ने फरमाया बेटे जब पढ़ाने लगोगे तब खत्म हो जाएंगे ये दिन। तो ठीक है, इत्तेफाक से पढ़ के फारिग हुआ बच्चा, पढ़ाने गया तो मदरसों का मुकद्दर है माशा, ये सबसे गरीब सब्जी यही है हजरत आलू रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसे बना के खा लो, कूट करके, भरता बना के, चटनी बना करके, सालन में डाल करके, दाल में डाल, कैसे भी, कुछ बोलता नहीं बेचारा, इतना सिंपल सा आलू बेचारा, रोज फिर आलू आलू। तो उसने अपने उस्ताद मोहतरम को खत लिखा, सलाम दुआ के बाद एक ही शेर का, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। हुजूर ये गरीबी कब खत्म होगी? कभी पूछो करके इन बच्चों से यार। बच्चे सर्दियों में कांप रहे होते हैं, पढ़ते हैं, वो दीन पढ़ रहे हैं। अगर ये दीन ना पढ़े तो तुम्हारा जनाजा कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे टपका दिए जाओगे बेटे। अभी गए लॉकडाउन में कितने गए, कुल नमाज का पता नहीं जनाजे का, गए जनाब महोदय जी, बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के, बगैर जनाजे के, जाइए। एक जनाजा हम भी पढ़ाने गए थे, हमारे महल्ले के थे, इंतकाल फरमा गए लॉकडाउन उसमें, कोरोना में
बड़ा खबीस था ये कमबख्त। दो क्वालिटी का आया था। पहली क्वालिटी ये थी, हटो कोई छूना मत। दूसरी क्वालिटी थे, बैठ के लोग साथ में खाना खाते थे। क्या बढ़िया से मर्ज क्रिएट किया गया, पकड़ के बना कर लाया गया था। हाँ, कुछ तो कूट कूट के मारे गए बेटे, गला दबा दबा के मारा गया, सुई लगा लगा के मार डाला लोगों ने। गरीबी खत्म तो नहीं कर पाए, कम से कम 50 लाख गरीबों को खत्म कर दिया लोगों ने मार मार करके। हमारे शहर के एक साहब थे मिलने वाले हमारे, जिस किसी को जुकाम हो जाए ना, खांस दे जोर से, अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, कोरोना हो गया। ले गए बेचारे को जयपुर अस्पताल में। एक दिन एक रात रहे, दूसरी रात आई तो दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, इसको कब टपकाना है। सुन लिया उसने फोन किया अपने घर वालों को, अरे जल्दी आके ले जाओ, ये कबीर कहीं के आपको मारने के चक्कर में है। ये प्लानिंग थी लोगों की। इतने रुपए कमाए ना डॉक्टरों ने मार मार करके इंसानों को। कैसा इंसान दरिंदा बन गया है, अपने जिंदगी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जा रहा है। तो वो बेचारा इंतकाल फरमाया तो लेके आए जनाजा, हजरत आप पढ़ा दीजिए। हमें चलो भाई साहब। बड़की वाली गाड़ी थी, 2-3 पुलिस वाले एकदम भूत बने हुए, प्लास्टिक में लपेटे हुए, लगता था शायद ये भी शमशान से निकल के आए हैं। ये बंदूक के लिए खड़े हैं, हटो 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 हटो। अगली सीट पर ड्राइवर साहब बैठे हुए थे, पीछे डेड बॉडी थी। हमने कहा जनाब उतर जाओ वरना इसके साथ में तुम्हारी पढ़ा दूंगा। तो ड्राइवर सोचा शायद वाकई पढ़ा देगा मौलाना हमारी जनाजा, जल्दी से कूद के भागा। जनाजा तो पढ़ा दिया हमने, लेकिन मिट्टी देने की नौबत। ये उठाया जेसीबी से यूं डाला, मट्टी से तोप दिया, जाओ कहानी खत्म। ऐसा भी हुआ है। शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम को थमा दिया। और गंगाराम गए थे अपने पिताजी की डेड बॉडी लाने के लिए, तो अब्दुल करीम को संभला दिया गया, ले जाओ आप अंतिम संस्कार कर दो, स्वाहा कर दो इन्हें। ऐसा हुआ है। अगर उलमा ना रहे, ये मदरसे जिंदा ना रहे, तो अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं ना, ये मदरसों की देन है। मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही हैं, मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार महफूज है, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। शुक्र मनाओ जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद एक दरिंदा की शक्ल में बनकर रह जाएगा। इसलिए मदरसों को जिंदा रखो, अपनी पाकीज़ा और हलाल कमाई के जरिए से मदरसों का ताउन किया करो, बच्चों की मदद किया करो, बच्चों को पैसे दिया करो, बच्चों के कपड़े सिलवा दिया करो। मदरसों में आकर के जरूरत पूछ करके उलमा से, वहां के मुंतजमीन से वो जरूरतें पूरी किया करो, ताकि कौम के भविष्य को रोशनो ताबनाक बनाया जाए। दीन सीखो। दुनिया दीन अपना मजहब सीखती है, आपको भी सीखने की जरूरत है। क्या मैं पूछ सकता हूं, अगर मैं पूछूं कितने लोगों को ये पता है कि नमाज की शर्तें कितनी हैं? जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बता पाएंगे? अगर मैं ये पूछूं कि नमाज के फराइज कितने हैं, कितने लोग बता सकते हैं? इलाहाबाद के इलाके में गए, एक बहुत बड़ा कस्बा है, तकरीर करने के लिए, पूरा मुसलमानों का गढ़ है। 18 से 19 साल के बच्चे, सब कमेटी के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, खजांची वजांची सब थे। 2 मौलाना थे और 6 शायर थे। 6 शायर। ये बेचारे बहुत उछलते ना हमारे बच्चे। हाँ, ये भी सुना दीजिए, ये भी सुना दीजिए। हम पूछते तुम नमाज कितनी पढ़ते हो? कितनी पढ़ते नमाज? और तुम क्या समझते हो नात को? हुल्लड़बाजी। क्या तूफान बदतमीजी हमने मचा कर रखा हुआ यार। तो जब पहुंचे हम, खाना खा के फारिग हुए, तो सारे नौजवान लौंडे आए, बोले हजरत आप लोग दोनों मौलाना आधे घंटे की तकरीर कर लेना, हमारे यहाँ नात बहुत सुनते हैं। हमने कहा छुट्टी दे दो तो हम लोग सो लेते यार, कई रात के जगे हुए हैं। कहा नहीं, आधा घंटा तो बोलिएगा जरूर। हमने चलो भाई। तो हमारे बिहार के एक मौलाना साहब थे, पहले उनका नंबर आया, 28 मिनट में हजरत दे जज़ाकल्लाह, दे जज़ाकल्लाह।
बेचारा चुपचाप बैठ गया। अब फिर शायरों का नंबर आया, 6 शायर थे। इतने बेशरम होते ना, इल्ला माशाअल्लाह। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे ना, तब तक ये मिसरा हम पढ़ते रहेंगे। तो सबको चाहिए सब चुप रहो। कब तक पढ़ता पढ़, तेरा गला जब तक ना फट जाए तो हम तब तक पढ़वाते हैं। तेरे को एक मिसरा पढ़ना पड़ेगा। खूब रेता बेटों ने 1 से 1.5 घंटा हमको बिठा के रखा। मज़हर इस्लाम के मोहतमिम साहब हजरत अनस मियां थे। उन्होंने डांटा कि शमसुद्दीन कादरी का ऐलान क्यों नहीं करते। रात के 2 बजे, ठंडियों की जो खतरनाक रात, हाथ को हाथ नहीं दिखता है, कितनी लंबी रात होती है, तब मेरा ऐलान फरमाया लोगों ने। मैं जलवा फरमा हुआ कुर्सी नाज पर। हमने खुतबा पे नहीं पढ़ा। हमने कहा जितनी कमेटी के लोग हैं जिम्मेदारों, सब पहली सफ में आ जाए। तो बेटे क्या समझे, अभी मौलाना खूब तारीफ वारीफ करेंगे हमारी। हाँ, बढ़िया बढ़िया उज्जर कुर्ता पहने हुए कहीं। हाँ, बगुला भगा बेटे सब बैठे साथ में। हमने कहा जनाब आपका नाम? मेरा नाम। हमने क्या है आपका? सदर साहब, नायब सदर सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी बताया साहब ने। 18-20 थे। हमने सदर साहब नमाज की शर्तें कितनी हैं? नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, नमाज के फराज कितने? 10 मिनट तक पूछता रहा, सब मुंडी झुकाए रुकू में थे। मैंने कहा हराम खोरो, जलीलो, कमीनो, मलून, बेगैरत, बेहया, बेशरम, दज्जाल, शैतान, उलमा की तकरीरें नहीं सुनोगे तो तुम्हें दीन ये गवैये सिखाएंगे? कौन सिखाएगा तुम्हें? हमें नजराना देना चाहे चूल्हे भाड़ में आ रहा था, ऐसी की तैसी किराया जेब में रख के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोला कुछ नहीं बोला। कहा चलो खत्म कहानी। तो नजराना तो भेज दिया पिछवाड़े से। अगले साल फिर बुलाया, अगले साल फिर बुलाया। 9:30 बजे मुझे बिठा दिया। पहले आप तकरीर कर लीजिए। ये ठीक बात हुआ? तो तकरीरें उस वक्त करवाई जाती हैं जब लोग सोते हैं, ऊँघने लगते हैं, औबासी आने लगती है। अरे यार मौलाना लंबी टोपी लगा के आ गया, कब खत्म करेगा, जल्दी जाके सोए। ये जब आरज़ू दिल में अंगड़ाइयां लेने लगती है तब हमारा नंबर आता है। जब तकरीर खिलाने का वक्त आता है तो उलमा जलवा फरमा जलवा बार होते हैं। बकिया जो टाइम होता है वो नजर होता है दूसरों के। एक मिसरे को 14 मरतबा पढ़ते हैं, 15 पर मरता। ऐसे भी शोरा में जब तक 5-5 रुपया, बड़ा दम होता है इस पैसे में। जब तक ये नजराना तशरीफ लाता रहता है ना, 5-5 ओहो, और लहके आज चमक दमक के पड़ेगा, कलेजा निकाल के रख देंगे। अगर ये बंद हो जाए ना तो कलेजा क्या कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत जल्दी लोग हाथ पैर समझ कर रवाना हो जाए। यही हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पढ़िए और 5 वक्त के नमाजी बनिए। मुस्टंडे लोगों सुन लो कान खोल करके। ओ बुड्ढो, जिन लोग कब्र में पैर लटका चुके हो ना, तुम भी नमाजें पढ़ो। छुट्टे सांड नहीं बनाएगा तुम, नमाजें पढ़ो। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूंस के खाते हो, तोंद फुला करके। कुछ तो हया आनी चाहिए, कुछ गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। अगर अल्लाह ना चाहे, रब की इज्जत की कसम, खा लेने के बाद तेरे पेट में जाने वाला लुकमा पत्थर बन जाए तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना बंद कर दे। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो संवार दे उसे? मेरी अल्लाह करीम ने इतनी कीमती आंखें दी हैं, कोई पैसा लिया तुमसे? खूबसूरत चेहरा, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। इस खूबसूरत चेहरे पे अगर झुर्रियां पड़ जाए तो 10 रुपए की क्रीम भी फ्री में नहीं मिलती। फेयर है लिबली, क्या बोलते हैं, लवली। हाँ लवली। अब पोते जा रहे बेटे, पोते जा रहे और चमका ले बेटे। अल्लाह कहता है मैंने तेरे को सारी
सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया, हूरों से ज्यादा खूबसूरत, परियों से ज्यादा खूबसूरत, गिलमान से ज्यादा खूबसूरत, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत तुझे बनाया गया। ओ इंसान सुन, तेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। कुछ लिया अल्लाह ने, आंखों को दी नेमत के तौर पे, कुछ लिया रब ने। कान की एक हड्डी से हमें सुनने की कुव्वत दी, कुछ लिया रब ने। कोई बहरा हो जाए तो मशीन कान में लगाता तो भी 15-20 हजार की मशीन आती है, तब सुनाई देता उसे। जबान इतनी कीमती है, अल्लाह ने कुछ लिया। दिमाग शरीफ को 365 नसों में बांधा है, कुछ लिया रब ने। सर से लेके पैर के नाखून तक रगों की सिस्टमैटिक ढंग से उसकी तरतीब दी है, कुछ लिया पैसा अल्लाह ने। नाखून उगाए मेरे रब ने, कुछ लिया परवरदिगार ने। जिस्म में खून कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, बीपी का लेवल कितना होना चाहिए, शुगर का कितना होना चाहिए, लाल वाला खून कितना होना चाहिए, सफेद वाला कितना होना चाहिए, और जी बहुत सारे सामान, ओमेगा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, चर्बी कितनी, ये सब अल्लाह ने सिस्टमैटिक ढंग से रखा है। ये थोड़ा सा तितर बितर हो जाए ना तो डॉक्टर लाइन में लगा देता है, चलो बेटे अब टेबलेट खाते रहो, सुबह ये खाना, दोपहर को ये खाना, शाम को ये खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे बचना। ऐसा परहेजगार बन जाता है, लगा अभी जन्नत से तशरीफ लाया। हाँ एकदम अल्लाह की नहीं सुनता, रसूल की नहीं सुनता, कुरान की नहीं सुनता। डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गया, खबरदार मीठी चीज खाना मत। हलवाई की दुकान पर देखता है, अरे डॉक्टर कब मना कर दिया तूने, इतनी बढ़िया जलेबी रखी हुई है। हिम्मत नहीं खा सके डर के मारे, क्यों? मौत का डर है, मौत का डर है, शुगर का लेवल बढ़ जाए। और नमकीन चीज मत खाना भैया, बीपी बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। डॉक्टर ने कह दिया कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ो, तो 2 कुंटल का आदमी भागा फिर रहा है। इधर फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, इधर फटफटिया खड़ी हुई जो बड़ बड़ चलती है, उसको बुलेटिया कहते हैं ना उसको, वो यूं खड़ी हुई है। भाई साहब इस पे नहीं पैदल चलते, तो शरीर पे चर्बी चल गई ना। डॉक्टर ने कह दिया पैदल चलना वरना तेरी तोड़ पड़ जाएगी, अटका जाएगा, मर जाएगा तू, तो पैदल भागा फिर रहा। और अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह से नहीं डरता है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से नहीं डरता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह से नहीं डरता। डॉक्टर ने कह दिया तो डरने लग गया, अल्लाह ने कहा तो नहीं डरता। इसका मतलब डॉक्टर को ज्यादा तुम अहमियत देते हो, और जिस रब ने तुझे पैदा किया है ना, उसके फरमान की कोई वैल्यू तुम्हें समझ में नहीं आती है। हमने ये भी देखा है बहुत सारे लोग, खाना बन चुका होता है, प्लेट में आकर रखा हुआ है, लुकमा तोड़ करके मुंह के करीब लाया और मलकुल मौत में यूं दबाया, चप यूं झूल गया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ने कुछ करना होता है ना तो कोई मेहनत थोड़ी करनी उसे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो कुछ करना चाहता है फरमाता हो जा, बस वो चीज हो जाती है, बस इतना उसे कहना है। इसलिए डरो उस रब से जिसने तुझे पैदा किया है, उस रब से शर्म करो, तन्हाई में भी महफिल में भी उस रब से खौफ खाओ, अंधेरे में भी उजाले में भी उस रब का लिहाज रखो, अकेले में भी मजमे में भी, ताकि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर रहमतों का नुज़ूल, तुम पर बरकतों का नुज़ूल। अपने हालात बदलिए, खुद सुधरिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले तू तो ठीक होना चाह भैया, खुद तो ठीक नहीं होना चाहता, बोला अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप ठीक होना चाहें पहले,
वो ठीक तो करते ही करता है। उसने नमरूद को नहीं ठीक किया, फिरौन को ठीक किया, कारून को ठीक किया, शद्दाद को ठीक किया। ऐसा ठीक किया ना, उसकी जन्नत की चौखट पे मलकुल मौत ने उसे पटक के मारा। तुम्हारी हैसियत क्या है? 2-4 मकान बना लिया, 2-4 बंगले हो गए, 2-4 गाड़ियां आ गई, तो यूं चलता है। इस गांव का नाम क्या था? बाला झगड़ा। इसी झगड़े में हम उलझ गए थे, तो काफी देर में यहां तक पहुंचे। अच्छा, झगड़ा, हाँ, उसी झगड़े में झगड़ा खा गए, पता नहीं कहां कहां घूमते रहे। वो तो खैरियत थी, आबोदाना मुकद्दर था, वरना गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है आज हमारी। वो शमसुद्दीन जो मकराना से आया था, किसी को मिले तो खुदारा इस नंबर पे कांटेक्ट को हमारा। तो ये कैफियत हमारी है, हमें डर नहीं लगता अल्लाह से, खौफ नहीं आता रब का। कितना करीम हमारा रब है। वो फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओ मेरे बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। किसी डॉक्टर की दवा से मरीज अच्छा हो जाए ना, तो पूरी जिंदगी गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, हाउ आर यू सर, बहुत एहसान डॉक्टर साहब है, उल्लू का पट्टा अल्लाह ने ठीक किया है, डॉक्टर ने नहीं ठीक किया है। ऐसा बहुत देखा गया है, बड़े बड़े MBBS MS बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए इलाज कर करके थक गए और मरीज अच्छा नहीं हुआ। गली में बैठा हुआ फुटपाथ पर दवा देने वाला झोला छाप डॉक्टर 2 टेबलेट देता, वो मरीज अच्छा हो जाता है। तो क्या अब कह सकता मरीज ऐसे पागल है, कमीने है, अमेरिका लंदन से डिग्री लेके चूल्हे भाग में, इनसे ठीक तो हमारे गलियों में बैठा ये ठीक है। क्या ये सही है? क्या ये कहना ठीक है जो गली में घुसपैठिया डॉक्टर बैठा हुआ है, एक को क्लास नहीं पढ़ा है, बस तजर्बे से 2-4 गोली जोड़ के दे देता है, तो क्या उन डॉक्टरों की डिग्रियां खराब हैं जो पढ़ के आए? जी नहीं। शिफा दवा में नहीं होती है, शिफा मेरा रब देता है। मरीज को अल्लाह ठीक करता है, डॉक्टर ठीक नहीं करता है। यही वजह है जब डॉक्टर भी इलाज करते करते थक जाता है तो क्या कहता है, साहब आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। अब तो एक ही दहलीज है, तो जहां आखिर में नाक रगड़ने के बाद आखिर वही दर पे जाना है, तो पहले से क्यों ना चला जाए। मुझे नहीं पता यहां पर नमाजी कितने हैं, इमाम साहब बताएंगे। कहां हो इमाम साहब? हजरत फरमाएं, बिल्कुल सच बोलना। नहीं, मैं लड़कों की बात नहीं करता हूं, हाँ, हमें कौम की बात करता हूं। ये मुसलमान नहीं है। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह से डर नहीं लगता। जो रब खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, जिलाता है, इज्जत देता है, सरबत देता है, ताकत देता है, उस रब की कुछ नहीं सुनते हो। शुरू कर दो, हिस्ट्री पढ़ लेना, कारून की, फिरौन की, नमरूद की, शद्दाद की, अल्लाह ने इनका क्या हासिल किया। जब तक रब का शुक्र अदा करते रहोगे ना, अल्लाह की रहमतों की बारिशें तुम पे होती रहेंगी। शाहजहां का नाम सुना है? काश हमारे बादशाहों ने यूनिवर्सिटी बनाई होती तो आज मुसलमान यतीम ना होता हिंदुस्तान का। हाँ, एक साहब अपनी बेगम की याद में ताजमहल बना रहे थे, कोई लाल किला बना रहा था दिल्ली वाला, कोई कुतुब मीनार सजा रहा था, कोई आगरा का रेड फोर्ट बना रहा था, कोई फतेहपुर सिकरी का किला बना रहा था। अरबों की आमदनी है, अरबों की, एक को पैसा मुसलमान को नहीं मिलता है, सब लूट के खा जाते हैं। काश यूनिवर्सिटी बनाई होती तो कौम के बच्चे पढ़ते तो सही यार, कौम का भला तो होता। वैसे भी अगर हम सोच लें और अहद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक बंदे ने, कोई नौजवान बच्चा है, शायद इधर ही कहीं का है, वेस्ट बंगाल का, उसने ऐलान किया था
कॉलेज बनाने के लिए मुसलमानों से आह्वान किया कि हम पर हेड 100 रुपया मांगते हैं कौम के लिए, कॉलेज बनाने के लिए। 7 दिन में 7 करोड़ रुपए कौम ने दे दिए उसे। 7 दिन में 7 करोड़। उसको ऐलान करना पड़ा कि अब बस करो, जब जरूरत होगी तो फिर हम आपसे पूछेंगे, आपको फिर इस तरफ मुतवज्जे करेंगे। 7 करोड़ में एक शानदार कॉलेज बन सकती है, जहां पर हमारी कौम की बच्चियां नकाब पहनकर हिजाब के साथ इस्लामिक नुक्ते नजर से दीन और दुनिया दोनों की तालीम से लैस हो सकती हैं। आज हमारी बच्चियों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में यह कहकर के एडमिशन नहीं लिया जाता है कि तुम्हें हिजाब उतारना पड़ेगा, तुम्हें निकाब उतारना पड़ेगा, तब एडमिशन होगा। क्यों हम जगते नहीं? हम क्यों बेदार नहीं होते? अगर हम मुसलमानों में से हर बंदा ये सोच ले, पर दिन डे का जो खर्चा है ना, पर डे, हम समझते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इतना पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खा जाते हैं ना, 100-100 रुपए का। बंबई में तो देखा हमने क्या बेचारे पान खाते हैं लोग। नारे तकबीर, खड़े हो जाए आप हज़रात। पीर तरीक़त शहज़ादे शम्स मिल्लत हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत शहज़ादे हुजूर शम्स मिल्लत पीर तरीक़त हुजूर अमीन मिल्लत। आप हज़रात करीब आ जाए, पीछे वाले लोग कुर्सी लेके आगे आ जाए। आप लोग कुर्सी लेके आगे आ जाइए, सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाइए, सभी लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत हुजूर अमीन मिल्लत। बैठे बैठे, मौके का फायदा मत उठाना भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक तो वैसे ही उस आपके दहलीज़े समात पर हम उस वक्त बैठे हुए हैं जब बोझ लगता है कुछ भी, तो आप चुपके से भाग मत जाइए। जो बच्चे फारिग होने वाले हैं वो स्टेज में आ जाएं। आ जाएं भाई, आ जाएं। तो शाहजहां बादशाह ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था और जामा मस्जिद। जब दिल्ली के लाल किला के अंदर दीवाने खास में तख्ते ताउस बनाने की बारी आई, उस जमाने में 17 करोड़ रुपए लगे थे तख्ते ताउस के बनाने में। 400 साल पहले 17 करोड़ माने रखते हैं। बादशाह ने इंजीनियरों को हुक्म दिया था जब तख्ते ताउस बन के तैयार हो तो ये ध्यान रखना कि जब मैं तख्त पर अपनी कुर्सी पर सर पर ताज रखकर बैठूं तो जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले जो पेड़ी है, सीढ़ी है जिस पर नमाजी अपनी जूतियां खोलते हैं, हमारे सर के ताज का नोक उस सीढ़ी से ऊपर नहीं होना। ऐसे ही बादशाह गुजरे। हमारे सर के ताज का नोक, जब मैं तख्ते ताउस पर कुर्सी पर सर पर ताज रखकर बैठूं तो हमारे ताज का नोक जहां पर नमाजियों की जूतियां खोली जाती हैं उससे नीचे होना। तख्ते ताउस बन गया। उसके बाद शुभारंभ का वक्त आया। हमारे यहां भी होता ना, शुभारंभ का तरीका अलग अलग है। दरवाजे में फीता बांध देंगे और एक कैंची शरीफ आती है, हजरत प्लेट रहमतुल्लाह अलैह में जलवा फरमा होती है, कुछ फूल की पंखुड़ियां होती हैं, उसी में कैंची जनाब आराम फरमा रही होती हैं। जो महोदय जी आते हैं वो कैंची उठाकर यूं फीता काटते हैं। ये शुभारंभ का तरीका है। ओ लोगों, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है ना, अपने घर का, दुकान का, मकान का इफ्तिताह करना चाहो तो अपने माँ के कदम की बरकत लाके रख लिया करो। अपने बाप को लाके बिठा दो उस कमरे में, बरकतें हो जाएंगी। ये फीता उता काटने की नौबत नहीं आएगी और अल्लाह देर तक आपको सलामत रखेगा इस नियत की बुनियाद। तो बादशाह ने कहा, बन गया। कहां बन गया? दुनिया भर के वज़राए ममलकत को इनवाइट किया गया कि आज इफ्तिताह है तख्ते ताउस का, क्योंकि दुनिया के नक्शे पे ऐसा तख्त कहीं नहीं था। आए सारी दुनिया से लोग। बादशाह सलामत तख्ते ताउस पर बैठे। शाहजहां महोदय
जैसे बैठे वैसे उठ के खड़े हो गए, कहा पानी लाओ एक लोटा। पानी लाया गया और वहीं तख्ते ताऊस पर बैठकर उनने वजू करना शुरू किया और पानी बह बह करके नीचे आया। का इंजीनियर जितने थे चीख पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। बादशाह ने कहा कि मुसल्ला लेके आओ। मुसल्ला बिछाया, उसी तख्ते ताऊस पर 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। तो उसके बाद जानते हो क्या कहा था? लोगों शायद तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, तो सुनो ऐसा हमने क्यों किया। जब हम तख्ते ताऊस पर ताज पहनकर बैठे तो हमारे पास शैतान आया। उसने कहा शाहजहां, ये वक्त ऐसा है, ऐसा तख्त दुनिया में नहीं देखा गया है और ऐसी कुर्सी, ऐसा ताज। अब ये मौका है कि तू भी अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगा, अपनी खुदाई का ऐलान कर दे। तो मैंने फौरन ही कुर्सी से उठ करके वजू किया और मुसल्ला बिछा के नमाज अदा की, ताकि मैं ये बताऊं दुनिया को कि जब भी दुनिया के बादशाहों को तख्त और ताज मिला है तो उन्होंने अना रब्बुकुल आला का नारा लगाया है। मुझे मेरे रब ने ये मौका दिया है तो मैंने सुभाना रब्बियल आला का नारा लगाया। ये ज़ौक़ जब तक बाकी था कौमों के अंदर, तब तक अल्लाह ने हमें उरूज और इर्तिका के मनाजिल पे फाइज किया है। और जब से हमने नाचना गाना शुरू कर दिया, कौन सा ऐसा घर है जिसके यहाँ शादी में नाच गाना नहीं होता? हर घर में औरतें ढोलक लाती हैं। स्पेशली जब चावल चुनने की बारी आती है तो 10-12 औरतें, बूढ़ी बूढ़ी, कुछ उसमें जवान अधबूढ़ी होती, फिर वो एक दूसरे का मुंह देख देख करके मुंह फैलाती है। जिसको गाना वाना नहीं आता है ना, वो मुंह देख देख के मुंह फैलाती है, यूं करती रहती है। वो भी राग मिला करके, ना बहर उसकी है, ना रदीफ है, ना काफिया है। सारे शोरा महवे हैरत है कि ये शायरी किस दुनिया की। अभी एक दिन हम जयपुर रेलवे स्टेशन पे थे तो एक ट्रेन हमारे देश में चलाई गई है तीर्थ यात्रा करने के लिए, गैर मुस्लिम बिरादरी के लोगों के लिए, ताकि जहां जहां बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी जो है उनका भ्रमण किया जाए, वहां लोग जाके दर्शन करें। तो कुछ देर थी ट्रेन के छूटने में, तो पूरा प्लेटफार्म खचाखच भरा हुआ था। हम भी अपने ट्रेन के इंतजार में थे। तो बस वो जो बूढ़ियां थी उन्होंने शुरू किया, कहा लाओ कुछ करते हैं। तब वो लगी आ करके, जो वहां आसपास बैठी हुई थी वो उसका मुंह देके उतना ही मुंह फैला रही जितना वो फैलाती थी डिजाइन में। आधा घंटा तक वो चिल्लाती रही, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा ये कहना क्या चाहती। तो इस तरह से हालात हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौकों पे होते हैं। खूब नाचना गाना शोर, और कुछ कहो बोले अरे हमारे यहाँ मैयत थोड़ी हुई है, हाँ शादी है, दिल के अरमान अभी नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे। अगर अल्लाह तेरे दिल के अरमान निकाल दे तो फिर तू क्या करेगी? हमने कितने दूल्हे राजा को जाते जाते मरकर लौटते देखा है। गए थे दुल्हन लाने के लिए, अभी निकाह पढ़ा भी नहीं गया था, मर गए। और कितने दूल्हे राजा को देखा हमने, 2 बेगम साहब को लेके आ रहे थे हुजरे, और उसी में पहुंचने से पहले कब्र की गोद में पहुंच गए। निकला अरमान। हमारे राजस्थान में से सवाई माधोपुर एक शहर है, वहां से 12 सूरत जा रही थी हमारे बिरादराने वतन की। बस भरी हुई चंबल की नदी पार कर गई कोटा साइड में। अब्बा हुजूर उसमें थे और बेटा शहजादा वो बढ़िया वाली गाड़ी में पीछे बैठ आ रहा था अपने दोस्तों के साथ में। चंबल की नदी आई तो कार ने छलांग लगा दिया उसमें गुस्ल फरमाने के लिए। हाँ, दूल्हा समेत कूद गई चंबल नदी। बाद में मालूम पड़ा फोन किया गया तो 50 किलोमीटर अब्बा हुजूर दूर जा चुका। कहा क्या हुआ? वापस चले जाइए, अब अर्थी लेके जाना है। ये निजाम कुदरत है। अल्लाह कुछ दौलत दे दे तो पगला मत जाया करो। ये टंकी तुम्हारी टनाटन ओवरलोड ना हो जाए, दिमाग की नसें और चूल्हे ना हिल जाए। अल्लाह का शुक्र मनाओ, एहसान मानो, और इसमें गरीबों का हक, यतीमों का हक, बेवाओं का हक, मदरसों का हक, मस्जिदों का हक निकाला करो, ताकि अल्लाह तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाए।
अल्लाह फरमाता लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाएंगे, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना तो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो रब की पकड़ से छूट जाए। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। अपने तमाम समस्या का समाधान अल्लाह की चौखट पे लाके रखा। कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, रब की दहलीज पे आ रहा अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। बंदो तेरे रब के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों के साथ अपने रब को पुकारा कर। लेकिन मुश्किल आएगी ना, अल्लाह का याद आता है, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न तिलावत कुरान, न शुक्राने रहम, कुछ नहीं। फलाने साहब के पास चलो, वहां चलो, वहां चलो, बेल के नीचे बाबा सोए वहां चलो, नीम वाले बाबा के यहाँ चलो। अरे भाई साहब ये बाबा भी कुछ करने से पहले उधर ही देखते हैं कि अल्लाह क्या चाहता है, बाद में कुछ करते हैं बाबा लोग। हाँ ये ध्यान रखना। हमने देखा ना बगदाद जैसी अजीमुल मर्तबा सरजमीन को, जिसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है, जहां वलियों का ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी आराम फरमा रहा। जब कौम की गैरतें मर गई ना तो अंग्रेजों ने वो बंदूकों की गोलियों की बारिशें की हैं कि जितनी दीवारें हैं गोलियों से छलनी है बगदाद। पूरा का पूरा शहर बगदाद बमबारी करके तबाह कर दिया गया। 1992 और 1993 के बाद से लेकर के जो तबाही बगदाद में आई, कितने बड़े बड़े औलिया थे। गौसे आजम जैसा वली, मारूफ करखी जैसा वली, जुनैद बगदादी जैसा वली, सिर्री सख्ती जैसा वली, हजरत बहलोल दाना जैसा वली, जन्नत बनाकर बेचने वाला, हजरत बशर हाफी जैसा वली, जन्नून मिस्री जैसा वली, इमाम आजम जैसा वली, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा वली। ये औलियाए किराम की एक लंबी कतार है बगदाद में। लेकिन उन सब ने अपनी अपनी कब्रों में आराम की आंखें नम कनामतिल अरूस, सो जाए से जैसे दुल्हन सोती है, सो गए वो। जब कौमें जिल्लत हमें जिंदगी गुजारने लगती हैं, अल्लाह वाले भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। ऐसे थोड़ी गौस पाक ने फरमाया जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। कितने मुसलमान नमाज पढ़ते, बल्कि ये अफसोस का जुमला हमने सुना, कहा हो तुम वहाबी बन गए, नमाज पढ़ने लग गए हो। यो देखिए नए जुमले बदबख्तों के। औरतें अपने शौहर को कहा तुम वहाबी बन गए, नमाज पढ़ते हो। जिस कौम पे नमाज फर्ज थी वो कौम जुम्मा तक नहीं पढ़ती, और जिस पे नमाज फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में नमाज पढ़ती पढ़ाती फिर रही है। महोदय जी नमाज आप पर फर्ज है, आप पर, आप मुसलमान हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़िए, समझ रहे हैं। अब तो दो रकात का बेटे भाग लेते हैं। जो नई जनरेशन हमारी ना 2-4 मरतबा जो सऊदी जा कमा के आ गए ना तो वो टांग यूं फैल गई उनकी, टोपी गाया, आस्तीन चढ़ी हुई। अरे कोई भैंसा गाड़ी है? अरे जहां इस्लाम फैला वहां तो ऐसे ही है भाई साहब, वहां तो बहुत कुछ ऐसे वैसे है। शराब की दुकानें भी खुल गई हैं, सिनेमा हाउस भी खुल गए हैं, जुए और सट्टे के अड्डे भी खुल गए हैं। मदीने शरीफ में हुजूर की मस्जिद नबवी के छतरी के नीचे गैर मुस्लिमा के टहलते हैं। मक्का शरीफ में आकर के पहले फ्लोर पे वीडियोग्राफी यहूदी करते हैं, ये भी सुनोगे। वहीं से इस्लाम फैला। अल्लाह का शुक्र एहसान है, हिंदुस्तान की सरजमीन चूंकि वलियों की सरजमीन है, इन्होंने जो कुर्बानियां दी ना वलियों ने, जो दीन का काम किया है,
जो दीनदारी हमारे हिंदुस्तान में है, इल्ला माशाअल्लाह दुनिया किसी इलाके में नहीं देखा। हुजूर ने यूं ही थोड़ी फरमाया था मुझे हिंद की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आती। इसलिए इस इलाके के लोगों आपसे गुजारिश है, आपसे अर्ज है बड़े ही मोहब्बत के साथ में कि नमाज पंजगाना पढ़िए। इतनी बात तो अकबर जैसा शायर भी समझ गया था। उसने लिखा था खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। हाँ, अल्लाह ना मांगने वाले जो है ना उनसे अल्लाह नाराज होता है कि तुम मांगता क्यों नहीं अल्लाह से। कुछ दोस्त कहते या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। बुद्धू मियां 56 करोड़ क्यों नहीं मांगते? चौथाई की जरूरत क्या है? क्या कोई दुनियादार तूने समझा खुदा को? वो बादशाह आजम है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। मांगना है तो दिल खोल के मांगना यार, वो देता तो बहुत खुश होता देने के बाद। ये चौथाई और तिहाई मांगने की जरूरत क्या है अल्लाह से? दिल खोल के मांगो ना अपने रब से। अल्लाह कहता उदऊनी अस्तजिब लकुम, बंदो तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहाँ है तो उनसे कह देना अन्नी फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों से बहुत करीब हूं। कितना करीब हमारा रब हमसे? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हूं। बेहयाई का दौरा है। वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर हमारा पूरा मुल्क भारत का इंसान ना हिंदू हिंदू रहा, ना मुसलमान मुसलमान रहा। सब नंगे धुलंगे बन गए। सब बेगैरती के दहलीज पे बाज़ाब्ता तौर पे कशकोले गदाई लेके बैठे मंगते बन गए। फटे फटे कपड़े पहनना, मादर पिदर आजाद रहना, बड़ों के इज्जत खत्म, छोटों से प्यार खत्म, इंसानियत के जनाजे निकल गए। और आज के कुछ साल पहले एक बला चली थी वैलेंटाइन डे। हमने इसका नाम रखा है जंगली जानवर बनने का दिन। नाम ठीक है? हाँ, जंगली जानवर बनने का दिन, जिसको कहते हैं वैलेंटाइन डे। उसके बाद क्या आया? मी टू। जानते हैं मी टू किसे कहते हैं? जब इसके हालात हमने देखे, पढ़े, जानकारी ली तो मालूम ही होगा। इसका मतलब ये होता है जिस औरत ने, जिस मर्द ने जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक क्या क्या जुर्म किया है, कितनी बार जिना किया है, कितने बार शराब पिए, डकैती कितनी बार की, वो सब बताओ कि मैंने ये किया है। एक दौर ये चला है हमारे इसी मुल्क में। तीसरा दौर चला माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी मेरी पसंद मेरी मर्जी। मतलब ये कि हम जो चाहें सो करें, ना बाप हमें रोक सकता है, ना भाई हमें रोक सकता है, ना मुआशरा हमें रोक सकता है। अब इसको आप क्या नाम देंगे? ये कहां से आया? ये वेस्टर्न कल्चर है, जहां माँ और बाप अपने बच्चों को डांट तक नहीं सकते। अगर डांट दें और बच्चे पुलिस को इंफॉर्मेशन कर दें तो माँ बाप को या तो जुर्माना देना पड़ेगा या जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये वेस्टर्न कल्चर का कानून है। जहां पर लड़कियां बालिग हो जाए तो माँ बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकाल देते हैं। जाओ और अपना शौहर ढूंढ लो, अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और जिंदगी गुजारो। इस जंगली कानून को हमारा देश भी एक्सेप्ट करता जा रहा है। ये वेस्टर्न कल्चर, हमारे मुल्क का ये दस्तूर नहीं था। हर माँ बाप, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, अपने बच्चों का भला सोच करके मुस्तकबिल को रोशनो ताबनाक बनाने के लिए अपने तजर्बे की बुनियाद पर लड़कियों का रिश्ता ढूंढा जाता है, लड़कों का रिश्ता ढूंढा जाता है, ताकि अपने तजर्बे की बुनियाद पर ठोंक बजा करके रिश्ता किया जाता है। ये जिंदगी खैरियत से गुजरे। ना तजर्बाकारी की बुनियाद पर हालात इतने खराब हुए। एक तो ये कि कैरियर बनाने के धुन ने वो भूत सवार किया है 35-35 साल
40-40 साल तक कैरियर बनाते रहते हैं लड़के और लड़कियां जो शादी की उम्र से आधा पार कर जाते हैं। 20 साल की उम्र लगभग शादी की होती जो हमारे मुल्क में कानूनी एतबार से है, लेकिन जब वो 20 साल और तजावुज कर जाते हैं ना, तो अब वो अरे कोई रिश्ता बताइए ना हजरत इमाम साहब, कोई पलीता दे दीजिए पीर साहब, हजरत कोई ताबीज दे दें, कोई रिश्ता नहीं आता। तो अब जो 40 साल की बेगम आपकी बेटी शहजादी हो गई भाई साहब, कौन रिश्ता देगा आपको? नतीजा क्या होता पता है आपको? बाईपास रास्ते से जरायम का बाज़ाब्ता तौर पर दरवाजा खुला। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बचता सिर्फ वो है जिसको अल्लाह का खौफ होता है, वरना हमने देखा है ऐसे लोगों की कसरत देखी है जो जाकर के बाजारे हुस्न में अपने इज्जत व आबरू को बेच करके अपने ख्वाहिशात नफ्स की तकमील करती हैं, औरतें भी और मर्द भी। ये कहां की देन? वेस्टर्न कल्चर है। इन मदरसों को जिंदा रखो जहां इंसानियत सिखाई जाती है, इन मदरसों को जिंदा रखो जहां पर आबरू बचाने का हौसला दिया जाता है, इन मदरसों को जिंदा रखो जहां पर बड़ों का अदब और छोटों का प्यार सिखाया जाता है, इन मदरसों को जिंदा रखो जहां ये बताया जाता है ओ बंदे तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए के नीचे नहीं है, तेरी जन्नत तेरे माओ के कदमों के नीचे। जहां यह सिखाया जाता है एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी है, दुआए वालिदी ले वालिदिही का दुआई लकुम, जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती। यहां पर यह पढ़ाया जाता है जहां 24 घंटा काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद होती है, अल्लाह रसूल का पैगाम पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, दिल में उतारा जाता है, प्रैक्टिकली तौर पर बच्चों को मुस्तफा के नामूस पर मर मिटने का हौसला दिया जाता है। इसी मदरसे के पढ़े हुए बच्चे, कितने बच्चे हैं सर? 9 हाफिज, जिनके सर पर दस्तार बांधी जाने वाली। बड़े खुश होंगे, इनके माँ बाप भी, होना भी चाहिए। बच्चे दूल्हा बन रहे हैं। वैसे कुरान को अल्लाह ने याद करने के लिए आसान बना दिया है। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई जो कुरान याद करे? हमने देखा है 7.5 महीने में भी बच्चों ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। जरा यहां भी माशाल्लाह क्या बात है, मामूली बात है। जो कुरान का बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक मुसलमान का छोटा सा बच्चा दिल, वो भी कितना नर्मो नाजुक होता है, 30 पारे उस दिल के तख्ती पर लिख दिए जाते हैं। सोचिए, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं कुरान को आज पहाड़ों पे नाजिल करता, ए मुखातब तू देखता पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। मगर यही कुरान एक मुसलमान के दिल में महफूज होता है कि नहीं होता है? मुसलमान के बच्चे के दिल, क्या दिल टूटा, रेजा रेजा हुआ? अच्छा, दिल और पहाड़ दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? पहाड़। सख्ती के एतबार से पहाड़ ज्यादा मजबूत है। तो पहाड़ के मुकाबिल में दिल तो बहुत नाजुक होता है, इतना नाजुक होता है अगर ब्लॉकेज हो जाए तो एक स्टैंड बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ और फिर बाईपास सर्जरी करवाओ। आका फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है, पूरी बॉडी ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा वजूद डिस्टर्ब हो जाता है। आका फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, ओ लोगो आगाह हो जाओ, वो दिल है। अगर दिल ठीक है तो पूरा वजूद ठीक है, पूरी बॉडी का मॉनिटर दिल हुआ करता है। वो नाजुक सा दिल, उस दिल के अंदर 30 पारे कुरान के किस तरह महफूज होते हैं। और वैसे भी हमारे मदरसों में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कहीं नहीं चलते। हजरत क्या ख्याल है? हाँ, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, बढ़िया सा उज्जर बिज्जर है और माइंडेड होगा, तो उसको
स्कूल में कॉन्वेंट में दिखाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, और जो माल कहीं नहीं चलेगा मंदबुद्धि का वो बनाएंगे मुफ्ती साहब आप तो यहीं डाल दे इसको, ये कहीं नहीं चला आप इसको संभालो। एहसान मानो इन मदरसों का जो मंदबुद्धि का माल कहीं नहीं चलता। ये मदरसे वाले ना उस दिल पर भी कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते। क्या समझते हैं मदरसों को? दाल तो ऐसी मिलती है अगर गुस्ल फरमा ले तो पता नहीं चले पानी से नहाए हैं कि दाल से नहाए हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसा खाना मिलता है, लेकिन हाँ अगर वो ठीक है, कहीं कुछ ठीक है। हम भी जब पढ़ते थे तो माशाल्लाह ऐसी दाल मिलती थी। हाँ हज़रत यकीन मानिए कभी हमने दाल के वजूद की ज़ियारत नहीं की पतीली में। ऐसा लगता था थोड़ा सा पीलापन है, हल्दी हल्दी का जो रंग होता है ना, इससे पता चलता था कि हाँ ये दाल शरीफ है। और पानी पीने को मिलता था हम लोगों को, कुएं से पानी निकालते थे, आधी मिट्टी आती थी आधा पानी आता था, उसको रख देते, मट्टी बैठ जाती, ऊपर पानी आता तो वो पिया करते थे। आज तो माशाल्लाह काफी कुशादगी अल्लाह ने अता फरमाई मदरसों में, काफी ठीक हालात है पहले के मुकाबले में। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। आप के बच्चे अगर हाफिज कुरान बन गए तो आपके खानदान से 10 ऐसे लोगों की बख्शिश करवा के जन्नत में लेके जाएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो। 10 लोगों, ये कितना मुकद्दर इनका। हाफिज जो लोग जो बने हैं उनसे मेरी गुजारिश है सिर्फ हाफिज बन के भाग मत लेना मदरसे से। मौलाना बनना मौलाना, हाँ सिर्फ हाफिज बनने का नाम रटा हुआ तोता होता है, फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन ये कुछ नहीं पता चलेगा कि अलहम्द की दाल पर पेश क्यों है, जेर क्यों नहीं है, जबर क्यों नहीं है। हाँ ये जब मालूम पड़ेगा, जब कुरान का तर्जमा समझोगे, इल्म सीखोगे, मौलाना साहब बनोगे, आलिम साहब बनोगे, तब तो हाफिज बनने के बाद आलिम बनिए। और हाँ हाफिज मदरसीन से गुजारिश है बच्चों को बिल हदर कुरान पढ़ाया करें। मुझे नहीं पता कैसे हैं लोग पढ़ाते वाले, अल्लाह करे अच्छे पढ़ाने वाले हों। हमने ये देखा है कि कितने बड़े बड़े मुफ्ती, अल्लामा, फहामा, मौलाना नमाज के लिए मुसल्ले खड़े हो जाए ना तो लगता कि अभी उल्टी हो जाएगी। मा यजूज़ु बिही सलात, कुरान नहीं पढ़ सकते। अल्लामा इतने बड़े हैं कि इल्म फज़ल की दरिया बहाते मगर इस्तिआज़ा बसमला पढ़ना नहीं आता। हमारे यहाँ खास कमजोरी ये है, गैरों का तो एहतियात इसका है, हमारे यहाँ नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। कभी कभी तो नियत तोड़ के भागना भी पड़ जाता है, फिर क्या पढ़े नमाज जब नमाज ही नहीं होगी, जब शीन नहीं अदा हो, कौफ ना निकले, आयन ना निकले, सब बुलबुल, हाँ सब बराबर, तो क्या की नमाज होगी। और इल्म के बहरे ना पैदा करना मतलब ये कि हमारे यहाँ बहुत जमाने तक किरात की कोई अहमियत नहीं समझी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेशुमार लोग अपनी नमाजों को अब तक जाया कर रहे हैं। तो हदर के साथ कुरान पढ़ाया जाए और आलिम दीन बनाओ अपने बच्चों को। बगैर आलिम दीन बने आपका बच्चा दीन की जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मदरसे को आबाद कीजिए, इसे जिंदा रखिए, इसका ताउन कीजिए, मदद कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मैदान जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है कि किसी तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। इस कलम में कितना दम है पता है? अल्लाह कहता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। इसमें वो ताकत है कि मुजरिम को आजादी दिला दे और आजाद को मुजरिम बना दे। बस 2 लाइन लिखने की बात आती है, यूं थोड़ा टेढ़ा कर दिया, खत्म बात कहानी। इस 2 लाइन से कई जगह जेल में भरे हैं लोग। कितने लोग हैं जो जेल में भरे हुए। इस तरह काम हो रहा दुनिया में।
तो पढ़ाइए लिखाइए अपने बच्चों को। साउथ इंडिया में 100% क्वालिफिकेशन, उड़ीसा में भी तकरीबन ऐसा ही। अभी मैं 1 महीना पहले कर्नाटक के इलाके में गया तकरीर करने के लिए। मुसलमान सुन्नियों की एक संस्था, शाफई सुन्नियों की, जिनकी निगरानी में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 3 लाख, 3 लाख बच्चे किसे कहते हैं? जब मैं तकरीर करके लौट रहा था सुबह 8 बजे, तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे और बच्चियां पढ़कर लौट रहे थे। तो मौलाना ने बताया कि हजरत ये बच्चे 5 बजे उठते हैं और मदरसा पढ़ने जाते हैं। फजर की अजान से 1 घंटा पहले बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8 बजे तक दीन की तालीम हासिल करते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होकर के स्कूल जाते हैं। वो माएँ कितनी कीमती हैं, कैसी सोच उनकी है, जो रात के 5 बजे उठकर अपने बच्चों और बच्चियों को आरास्ता करके दीने मुस्तफा की तालीम के हुसूल के लिए मदरसा भेजते। और मैंने उन 5, 7 साल, 8 साल की बच्चियों को नकाब पहने हुए देखा। कोई बच्ची बगैर नकाब के नहीं थी जो पढ़ के लौट रही थी। हमारे यहाँ कोई सिस्टमेटिक निजाम नहीं। बस ये चंद कलमाते खैर थे जो मैंने आपकी खिदमत में नजर किया है। बेदारी में कुछ तकरीर होती तो ठीक लगता। हम भी बहुत देर में जलवा फरमा हुए यहाँ पर, भूलते भुलाते आ गए। आबूदाना मुकद्दर था, तो ये हमारे हाफिज साहब